अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप ओवर थिंकिंग से परेशान हो चुके हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं जो भी आपसे शेयर करने वाला हूँ उसे मैंने खुद अपनी लाइफ में यूज किया है और इसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। ये वीडियो आपको ओवर थिंकिंग से आज़ाद कर देगी, ये मेरा प्रॉमिस है। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप इस बात को अच्छी तरह से जान लो कि ओवर थिंकिंग इज नॉट ए प्रॉब्लम। ओवर थिंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी प्रॉब्लम की जड़ है यूजलेस और नेगेटिव थिंकिंग। हमारे माइंड में जो कुछ भी चलते रहता है उसका हमें कुछ पता नहीं चलता, ये है प्रॉब्लम। जरा आप सोचकर देखो कि अगर हमारे मन में दिन भर पॉजिटिव थिंकिंग चलता रहे तो क्या है कोई प्रॉब्लम? तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? आप एक बात को जान लो कि हमारा जो ये माइंड है ना, ये एक बच्चे की तरह है। जैसे कि एक छोटे से बच्चे की केयर करने की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह हमें अपने माइंड का भी केयर करना पड़ता है। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम कभी रुक कर ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे माइंड में चल क्या रहा है? नहीं करते हैं। और ये है सारी प्रॉब्लम की जड़। आपके माइंड में क्या चल रहा होता है ये डिपेंड करता है आपकी हैबिट के ऊपर। दिन भर में हम जो करते हैं, जो बोलते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, उसका सीधा असर हमारे माइंड पर पड़ता है और उससे रिलेटेड थॉट हमारे माइंड में घूमते रहता है। तो चलो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम ओवर थिंकिंग से बचें कैसे। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए यहाँ पर हम 3 चीज़ के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 फोकस, नंबर 2 ऑब्जर्वेशन ऑफ योर माइंड और नंबर 3 पॉजिटिव अफर्मेशन। तो चलो एक एक करके तीनों चीज को देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसका यूज करके हम कैसे ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं, या ये कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि यूजलेस और निगेटिव थिंकिंग से बच सकते हैं। हमारी जो लाइफ है ना, इसकी 2 सिचुएशन होती है। एक है जब हम कुछ कर रहे होते हैं और दूसरा जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। तो जब भी आप कुछ कर रहे हो ना, तो उस काम के ऊपर पूरा फोकस करो। और जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो उस समय आप या तो अपने माइंड को ऑब्जर्व करो या फिर पॉजिटिव अफर्मेशन करो। तो चलो आते हैं पहला सिचुएशन के ऊपर, जब आप कुछ कर रहे होते हो। जब आप कोई काम कर रहे होते हो तो दूसरा थॉट जो कि उस काम से रिलेटेड नहीं हो वो आपके माइंड में आएगा या नहीं आएगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका उस काम के ऊपर कितना फोकस है। मान लेते हैं कि आप एक कोई बहुत अच्छी मूवी देख रहे हो या फिर क्रिकेट का मैच देख रहे हो, जबकि मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। तो उस समय आता है दूसरा थॉट आपके माइंड में? नहीं आता है, क्योंकि उस समय आपका फोकस एकदम से शार्प होता है और इसीलिए स्क्रीन से आपका नज़र नहीं हटता है। लेकिन इसके ठीक अपोजिट आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कि आपको मन नहीं लग रहा है, तो उस समय आप देखना आपका फोकस काम पर नहीं रहता है। और चूंकि काम पर फोकस नहीं रहता है, इसीलिए मन में अननेसेसरी और यूजलेस थॉट आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि ओवर थिंकिंग का डायरेक्ट रिलेशन है आपके फोकस के साथ। अगर आपके काम में आपका फोकस होगा तो दूसरे थॉट नहीं आएंगे, और अगर दूसरे थॉट नहीं आएंगे तो ओवर थिंकिंग भी नहीं होगी। इट्स सो सिंपल। तो बस आपको यही काम करना है। अगर आप ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हो तो अपने काम के ऊपर अपना फोकस बढ़ाओ। या तो काम मत करो, लेकिन अगर करो तो उस काम में डूब जाओ। अब हम आते हैं दूसरी सिचुएशन के ऊपर, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सिचुएशन में ओवर थिंकिंग की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो आपको काम करना है वो है ऑब्जर्व योर माइंड। जब भी आपको टाइम मिले आप आराम से बैठकर अपने मन ही मन बोलो कि देखता हूँ कि माइंड में चल क्या रहा है, माइंड में किस तरह के थॉट आ रहे हैं और जा रहे हैं। इससे क्या होता है पता है? आप अपने माइंड को जैसे ही ऑब्जर्व करते हो ना, ये ब्लैंक हो जाता है। मतलब कि थॉट का आना बंद हो जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। अपने माइंड को थॉटलेस स्टेट में लाने का इससे अच्छा दूसरा कोई तरीका नहीं है। और ये एक तरह से बहुत अच्छा मेडिटेशन भी है। रोज इसे थोड़ी देर के लिए ही प्रैक्टिस करो, आपको जब भी टाइम मिले। क्योंकि आप जितना देर के लिए इसे प्रैक्टिस करते हो, कम से कम आपका माइंड उतना देर के लिए पूरी तरह से शांत हो जाता है। अब यहाँ पर आपको एक दूसरा काम करना है और वो है पॉजिटिव अफर्मेशन। मैंने इस वीडियो के शुरू में ही कहा था कि प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग नहीं है, सारी प्रॉब्लम की जड़ है यूजलेस और नेगेटिव थिंकिंग। अगर दिन भर हमारे माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग चले तो है कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आपको रिप्लेस करना है यूजलेस और नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग से।
और इसी के लिए आपको करना है पॉजिटिव अफर्मेशन। जिस समय आप पॉजिटिव अफर्मेशन करोगे यानी कि खुद से कुछ पॉजिटिव बोलोगे, तो उस समय आपके माइंड में एक भी यूजलेस और नेगेटिव थिंकिंग नहीं आएगा। तो जब भी आप खाली बैठे हो, आपको जब भी टाइम मिले, खुद से अच्छे अच्छे पॉजिटिव वर्ड बोलो, और इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन। आप एक नोटबुक में 4 से 5 पॉजिटिव लाइन लिख लो और इसे मन ही मन अपने माइंड में प्ले करो। बार बार प्ले करो, इसे इतना बार प्ले करो कि इसकी जड़ें आपके माइंड में एकदम से गहरी हो जाए। यहाँ पर आप याद रखना रूल नंबर 21, मतलब कि अगर आप इसे लगातार 21 दिन तक करोगे ना, तो यूजलेस और नेगेटिव थिंकिंग रिप्लेस हो जाएगा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, और आप जो भी पॉजिटिव बोलोगे वो आपके नेचर में धीरे धीरे दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा पता है? आपकी ओवर थिंकिंग बन जाएगी पॉजिटिव ओवर थिंकिंग। तो चलो अब हम इस वीडियो को सम अप करते हैं और सारे पॉइंट को एक साथ देख लेते हैं। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने काम के ऊपर फोकस बढ़ाना है, मतलब कि जब काम करो तो उस काम के साथ एक हो जाओ। इसका सेकेंड स्टेप है ऑब्जर्व योर माइंड। आपको जब भी टाइम मिले आराम से बैठकर अपने मन ही मन बोलो कि देखता हूँ कि मेरे माइंड में चल क्या रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पॉजिटिव अफर्मेशन। जितना हो सके खुद से पॉजिटिव लाइन बोलो, एक ही लाइन को बार बार बोलो, इतनी बार बोलो कि वो आपकी आदत बन जाए और वो आपका नेचर बन जाए। बस आप इतना सा कर लो, इससे आपकी सिर्फ ओवर थिंकिंग की ही प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, बल्कि आपकी थिंकिंग बन जाएगी पॉजिटिव थिंकिंग। ये मेरे लिए तो काम किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए भी जरूर काम करेगा। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।